If you feel that you have got a major setback in life या life has been unfair to you, कुछ injustice हुआ है आपके साथ, then this video is for you. आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ about समय रैना and his recent stand-up. एक्चुअली उसको स्टैंड अप तो कहना ही नहीं चाहिए, इट वॉज एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड. लेकिन समय रैना ने बहुत 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 कुछ सिखाया उस अपने स्टैंड अप के अंदर. और अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसके साथ भी बहुत कुछ लाइफ में हुआ है एंड यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट बैक, देन दिस वीडियो विल चेंज योर पर्सपेक्टिव. वॉच टिल द एंड एंड ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद. बहुत ध्यान से सुनना और दिल से सुनना, आपका पर्सपेक्टिव पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ ह्यूमर की. अगर आपने देखा हो तो समय रैना ने कितने अच्छे से ह्यूमर को यूज़ किया उन सब लोगों को आंसर बैक करने के लिए जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उनको और ज़्यादा डिमीन किया, डीमोरलाइज किया या उनका साथ नहीं दिया. ह्यूमर बहुत अच्छा तरीका होता है अपना स्टैंड लेने के लिए. अगर आपको किसी के अगेंस्ट बोलना है जो आपको डीमोरलाइज कर रहा है, तो ह्यूमर इज़ द वेरी नाइस वे जिससे आप रिस्पेक्टफुली उनको अपनी जगह दिखा सकते हैं, जो समय रैना ने किया. अब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब शक्तिमान आ गया था यार. बी पराग या मुकेश खन्ना या शक्तिमान जो है उनके ऊपर बात करके वो बहुत सही चीज करी, क्योंकि अगर कोई आपको कर रहा है यू हैव टू शो देम योर प्लेस. पॉइंट नंबर 2, विच इज अ ब्यूटिफुल पॉइंट वेयर समय रैना टॉक्ड वेरी ओपनली अबाउट कि वो अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर रहे हैं, उनसे थेरेपीज ले रहे हैं, उनको एंग्जाइटी अटैक आए, साइकोसिस हुआ, एक एक चीज़ की वो बहुत डरे हुए थे, हार्ट अटैक की फीलिंग आ रही थी. हर चीज़ उन्होंने बहुत ओपनली शेयर करी. मैं चीजें देख रहा हूँ एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट. आई एम टचिंग देम टू सी एम आई इन अ ड्रीम, व्हाट इज हैपनिंग. इट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन. इसको बोलते हैं साइकोसिस. कहीं भी उन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं करी कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो बहुत स्ट्रांग था. हर किसी के लाइफ में वो फेज़ आता है जब कुछ मेजर सेटबैक उनको हिट करता है और वो सेटबैक उनको बहुत डीप डाउन डिप्रेशन में लेके जाता है. और सबसे खूबसूरत बात है कि हम लोगों से छुपाएं ना उसको ओपनली बताएं. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बताने में क्या हर्ज है. हमें शुरू से सिखाया गया कि नहीं नहीं नहीं, घर के बाहर किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए. लेकिन ब्यूटी तो उसी में है, कॉन्फिडेंस तो उसमें है. अगर आप अपनी जो भी लाइफ का फेज़ है, अगर डाउन फेज़ है, लो फेज़ है, तो उसको भी ओपनली बताओ. आपका आधा बेटरमेंट वहीं से ही शुरू हो जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर दैट डे इटसेल्फ. तो बताना शुरू करो लोगों को कि हाँ मैं अभी नहीं ठीक हूँ, हाँ मेरे को हो रखा है डिप्रेशन, मैं हूँ स्ट्रेस में, मेरे को है एंग्जाइटी, हाँ आई एम गोइंग एंड टेकिंग थेरेपीज, आई एम विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट. इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स 100% फाइन टू से दैट, टू डू दैट. जिस दिन हम ये करने लग गए ना, उस दिन से लाइफ बहुत बेटर होने लग जाएगी. दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल. से इट, डू इट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं. पॉइंट नंबर 3 है हमारा सपोर्ट सिस्टम. हर किसी के पास सपोर्ट सिस्टम होता है, किसी के लिए फ्रेंड्स, किसी के लिए फैमिली या कोई और. लेकिन हम अक्सर उस सपोर्ट सिस्टम पे रिलाय नहीं करना चाहते या उनसे बहुत खुलकर ओपन अप होकर बात नहीं करना चाहते फॉर 10 रीजंस. जो हम डरते हैं कि नहीं, कभी मैंने अपने फैमिली के साथ इतने ओपननेस से बात नहीं करी है, कभी उनको हग ही नहीं करी. ये बहुत अच्छा पॉइंट समय रैना सामने लेकर आए कि टॉक टू योर फैमिली. उन्होंने अपनी मदर को देखा, स्ट्रांग बनने की कोशिश करी, बट द मोमेंट ही सॉ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको क्यों छुपा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है. ही टॉक टू हर, ही टॉक टू हिज फादर. और सिर्फ जो आपके सबसे क्लोज फैमिली होती है ना, वो ही आपका असली दर्द देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है. बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ. उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy. वो ही हैं जो आपके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे और उनकी ही बातें हैं जो एक्चुअली आपके दिल तक पहुंचेगी.
जो आपके अंदर चेंज लेकर आएगी। तो आपके पास जो भी सपोर्ट सिस्टम है, चाहे फ्रेंड्स चाहे फैमिली, शेयर करिए उनके साथ, दिल खोल के शेयर करिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, रोइए उनके सामने और अपना दिल खोल के रखिए कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, आई नीड हेल्प, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ शो मी अ पाथ, प्लीज़ गाइड मी। और आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगे ही करेंगे। आप ट्राई करके तो देखो। पॉइंट नंबर 4 है टू शो मेंटल स्ट्रेंथ इन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स। देखो, ये तो फैक्ट है कि जब बहुत बुरी हालत होती है, जब लाइफ सबसे लो फेज में होती है, उस टाइम पे स्ट्रेंथ दिखाकर काम पर जाना, अपने यूजुअल डे टू डे में मेंटेन रखना अपनी रूटीन को, सबसे टफ होता है। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन असली सिकंदर तो वही जो सबसे लो फेज में भी अपने आप को वापस खड़ा करने की हिम्मत रखे। अगेन समय रैना ने बहुत ओपनली शेयर किया कि उनकी लिटरली एवरी सेविंग वाज एट स्टेक। उनके बैंक अकाउंट लिटरली खाली होने के कगार पे था अगर वो अपना यूएस टूर नहीं करते। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। लेकिन उनकी मेंटल स्टेट एकदम खत्म थी। कोई हिम्मत नहीं थी स्टेज पे जाने की, ऐसी स्टेट में जहां पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पास वारंट आ रहे हैं और तुम स्टेज पे जा रहे हो, तुम्हें हंसाना है लोगों को। इट इज़ सच अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन असली सिकंदर तो वही है जो इतने टफ फेज में भी वो हिम्मत जुटाए, अपने आप को बोले कि ये तो ज़रूरी है और करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को और पुश करना है, उसके बाद रेस्ट फेज आएगा। आई नो ये सबसे मुश्किल पार्ट है और नहीं भी हो पाता कई बार, लेकिन उसमें ना कोई फ्रेंड ना कोई फैमिली, सिर्फ और सिर्फ आपका इनर सेल्फ ही है जो आपको आवाज़ देकर बोलेगा कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट। उसके अंदर आप एक जोरदार अपनी आपको पुश देकर कहना, कम ऑन लेट्स डू इट फॉर माई ओन सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स बट फॉर माई ओन सेल्फ। कम ऑन लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स डू इट। और आप देखना आप कर पाओगे, यू विल गेट बैक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा पॉइंट, लाइफ तब खत्म होती है जब आप डिसाइड करो कि आई हैव गिवन अप, मैं खत्म हूँ। जिस दिन आप खत्म हो गए ना, चले गए ऊपर, उस दिन लाइफ खत्म होगी। जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, यू कैन स्टार्ट एवरीथिंग फ्रेश अगेन। जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया, जिसके पास इतने पैसे, इतने व्यूज, इतनी पॉपुलैरिटी, सब कुछ आ रहा था, उसने सारा शोज डिलीट करके वापस उतना करेज दिखाया टू अनाउंस दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग बैक दिस शो। इट इज ह्यूज। आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। उसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए एंड समय रैना ने वो करेज दिखाया है। आई एम सरप्राइज्ड कि जिस इंसान को उसके लिए पुलिस वारंट्स मिले, नेशनल में लेवल पे इतना ट्रोल हुआ, मीडिया ट्रायल्स हुए, उस सब के बावजूद ही हैज़ द करेज। इतना मेंटल स्ट्रेस के बाद भी ही सेइंग आई एम गोइंग टू ब्रिंग बैक सीजन 2। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट द शो कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उनकी हिम्मत के ऊपर मैं ज़रूर दाद दूंगी। अगर वो अपना सब कुछ खोकर वापस आ सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं। ये बिगेस्ट लेसन है मेरे लिए, उनसे सीखने के लिए कि यू कैन ऑल्सो स्टैंड अप एट एनी पॉइंट इन लाइफ, क्योंकि आप अभी ज़िंदा हो। अगर आप ज़िंदा हो तो आप कभी भी कुछ भी वापस से स्टार्ट कर सकते हो। एंड लाइफ में हमेशा स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अक्सर अपने सेशंस में बात करती हूँ अबाउट माइंडसेट एंड कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन
आज की जो ये वीडियो है इसमें एक्चुअली पता लगता है कि रियल माइंडसेट क्या होता है। और रियल माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ऑल यू नीड इज़ योर इनर कॉन्फिडेंस, योर इनर बिलीव। कई बार आपको दुनिया में जितने मर्जी लोग जो मर्जी कह लें वो इनफ नहीं होता, लेकिन अपना इनर सेल्फ बिलीफ ही होता है जो कहता है कि कम ऑन लेट्स डू इट, आई हैव इट इन मी एंड आई विल डू इट। आज बस मैं आपसे एक ही मैसेज है, आस्क योर सेल्फ। अपने आप से पूछो, आप लाइफ में जिस भी फेज में हो, क्या आप रेडी हो से बाहर आने के लिए? अगर आंसर येस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, रास्ता अपने आप बनेगा, चीज़ें अपने आप सामने आएंगी, बिकॉज यू आर रेडी। सेंड दैट मैसेज टू द यूनिवर्स, आई एम रेडी टू गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और ज़रूर लाइक भी करना इस वीडियो को। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।